तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी बाइक के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ इंडिया में इकलौती अवेलेबल थी, वो भी रिवर्स गियर के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ इंडिया की हम लोग इकलौती बाइक के बारे में बात करेंगे जो कि लॉन्च हुई थी रिवर्स गियर के साथ। और वहीं ये जो बाइक है इसके बारे में मैं आपको सभी डिटेल्स देने वाला हूँ। इस बाइक की प्राइस कितनी थी, इस बाइक में और क्या आपको फीचर्स मिल जाते थे। तो सभी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। साथ ही मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट माइलस्टोन को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए। और वहीं कुछ दूसरी बाइक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बाइक है जिसके बारे में आज से हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इस बाइक का नाम है होंडा गोल्डविंग। तो होंडा गोल्डविंग ही वो बाइक है जो कि इंडिया में लॉन्च हुई थी रिवर्स गियर के साथ। और रिवर्स गियर के साथ ये बाइक को इसलिए लॉन्च भी होना पड़ा क्योंकि इस बाइक की जो करवट थी काफी ज्यादा थी। इस बाइक की जो करवट थी वो 379 kg थी, तो 380 kg भी आप पकड़ के चल सकते हो। यहाँ पे मैं ये चीज जानता हूँ कि बहुत लोग अब ये बोलोगे कि BMW K200 जो थी वो भी बाइक में रिवर्स गियर सिस्टम का कंपनी ने यूज किया था। तो दोस्तों वो भी जो बाइक है उसमें भले ही रिवर्स गियर सिस्टम का कंपनी ने यूज किया था, लेकिन वो जो बाइक थी कभी कंपनी ने उसको ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च नहीं किया। तो जो बाइक ऑफिशियली रिवर्स गियर सिस्टम के साथ लॉन्च हुई थी वो होंडा गोल्डविंग ही थी। वैसे करंटली अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो होंडा गोल्डविंग का अभी तक से कोई BS6 मॉडल आया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर इस बाइक का जो BS6 मॉडल है वो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब इसका BS6 मॉडल आने में क्यों डिले हुआ, इसके पीछे का रीजन आप लोग जानते ही हैं। और मैं जैसे मैंने आपको बताया कि होंडा गोल्डविंग की करवट काफी ज्यादा यानी 379 kg है। और इसी टाइप्स की जितनी भी हाई करवट वाली बाइक्स है सभी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के बता ही दिया है। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक से चेकआउट नहीं किया तो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ऊपर आई बटन पर लिंक या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो अब दोस्तों शुरू से बात करते हैं कि होंडा गोल्डविंग जो ये कौन सी सेगमेंट की बाइक है, कैसे इसमें आपको फीचर्स मिल जाती है, इसमें जो रिवर्स गियर सिस्टम का यूज किया गया वो कौन सी रिवर्स गियर सिस्टम इसमें आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों होंडा गोल्डविंग जो ये टूरिंग सेगमेंट की बाइक है और वहीं ये जो बाइक है ज्यादा आपको इंटरनेशनल कंट्रीज में देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे रोड्स उतना ज्यादा सुटेबल नहीं है इस टाइप्स की बाइक्स को हैंडल करने के लिए, क्योंकि कभी भी चलते चलते बुर्ज खलीफा जैसे स्पीड ब्रेकर्स आ जाती है और 10 फीट नीचे गड्ढा आ जाता है। तो इस टाइप की कंडीशन में ये सब जो बाइक्स है वो सब कभी भी इजिली रन नहीं कर सकती है और इजिली ये सब जो बाइक्स है वो सब अनकंट्रोल भी जा सकती है। और अनकंट्रोल होने के बाद अगर ये सब बाइक जो अगर वो गिर गई है या फिर किन्हीं के पैर पे गिर गई तो बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पे हो जाएगी। तो बस यही सब रीजन की वजह से होंडा गोल्डविंग जो ये ज्यादा आपको इंटरनेशनल कंट्रीज में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि होंडा गोल्डविंग जैसी बाइक इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो शौकीन लोग हैं वो होंडा गोल्डविंग ओन करते हैं, क्योंकि एक तरह की ये मूविंग सोफा है। जी हाँ दोस्तों, ये मूविंग सोफा है जो कि 2 व्हील पे बेस्ड है, क्योंकि ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल बाइक है। वहीं इसमें जो फीचर्स है वो आपको इतने सारे मिल जाते हैं कि लगेगा आपको कार पे आप बैठे हो। और वहीं इसकी जो डैशबोर्ड है ये भी काफी ज्यादा बड़ी लगती है, जैसा आपको अपनी स्क्रीन पे भी देखने को मिल रही होगी। और वहीं अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ तो लास्ट वाली जो होंडा गोल्डविंग BS4 मॉडल की थी उसकी जो लास्ट एक्सशोरूम प्राइस थी वो 28 लाख रुपीस थी। और वहीं होंडा गोल्डविंग जो ये टूरिंग के लिए और ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये जो बाइक है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आती है। जी हाँ दोस्तों, पहले इस बाइक में मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अभी कुछ समय पहले होंडा ने इसमें जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन है वो भी डाल दिया है। इसमें अब DCT गियर बॉक्स आपको मिलता है। DCT का मतलब मैं आपको बता दूं, DCT का मतलब होता है डुअल क्लच ट्रांसमिशन। और DCT गियर बॉक्स जो बाइक्स या कार्स में रहती है वहां पे आपको काफी अच्छी शिफ्ट्स देखने को मिलती है, यानी आपको जो गियर के चेंजेस उसमें जर्क नहीं महसूस होती है। तो DCT काफी ज्यादा एडवांस फीचर है, काफी ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से ये सब जो फीचर आपको हाई एंड गाड़ियों में देखने को मिलती है। जो 10 लाख से नीचे के बजट वाली कार्स आती है उनमें आपको ये DCT गियर बॉक्स नहीं मिलता, ज्यादा AMT और CVT मिलती है। तो वैसे यहाँ पर हम लोग कार्स के बारे में तो बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी होंडा गोल्डविंग में DCT दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को और ज़्यादा आराम हो जाता है, क्योंकि कोई भी क्लच का यूज़ नहीं करना, सीधा आपको स्कूटी वाली सिस्टम है, एक्सीलेटर लो एक्सीलेटर छोड़ो, यहाँ पे वही सिस्टम के साथ आपको इस बाइक को रन करना है। और वही जैसे मैंने आपको बताया कि इस बाइक की करवेट काफ़ी ज़्यादा 379 kg इस बाइक की करवेट है, जिसकी वजह से इस बाइक की जो लेंथ है ये भी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी विथ भी काफ़ी ज़्यादा है। और वही इस बाइक का जो रोड प्रेजेंस है वो तो एकदम अलग ही लेवल का है। ये बाइक को अगर आप लोग लेकर रोड पर निकल जाते हो तो एकदम मस्ट है कि ये जो बाइक है आपके लिए हेड टर्नर वाली काम करेगी। और वहीं फीचर्स के मामले में होंडा गोल्डविंग दूसरी बाइकों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये जो बाइक इसमें आपको कार लाइक फीचर्स मिलते हैं। अब कार लाइक फीचर्स यहाँ पे मेरा मतलब महिंद्रा सेंचुरो नहीं है, इसमें वाकई में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इस बाइक में आपको रेडियो सिस्टम देखने को मिलता है, इस बाइक में म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, इस बाइक में आप लोग नेविगेशन को एडजस्ट कर सकते हो, एप्पल कारप्ले जैसी फीचर्स में आपको मिलती है, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाती है, जिसकी वजह से आप अपने फोन को डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट कंसोल से पेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ब्लूटूथ वाली पेयर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो काफी ज्यादा एडवांस और हाईटेक फीचर है जो कि आपको कार्स में देखने को मिलता है।
वहीं इस बाइक में आपको हिल स्टार्ट असिस्ट भी देखने को मिलता है, स्मार्ट की फीचर भी देखने को मिलता है और जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि ये बाइक में आपको रिवर्स गियर भी देखने को मिलता है, जो कि हम लोग का इस वीडियो का मेन टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि इसमें जो रिवर्स गियर है वो कार्स की तरह नहीं है, क्योंकि कार्स में जो रिवर्स गियर है वो गियर बॉक्स के साथ लिंकअप रहता है, लेकिन इस बाइक का जो रिवर्स गियर है वो एक इलेक्ट्रिक मोटर पे बेस्ड है। तो यहाँ पे ये जो बाइक का इंजन है वो इस बाइक को पावर नहीं करता है पीछे जाने के लिए, वो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वही इस बाइक को पीछे पुश करता है। तो यहाँ पे जो बाइक का इंजन है उसको यहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा पीछे करने के लिए, जो मोटर है वो सेल्फ सफिशिएंट है इस बाइक को पीछे करने के लिए। लेकिन जो न्यू राइडर है वो इस बाइक के साथ काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो सकता है इस बाइक को पीछे करने के लिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें जो थोड़ा टॉर्क है वो हल्का इंस्टेंट आता है। तो काफ़ी ज़्यादा इस बाइक को आराम से करने की पीछे ज़रूरत है, नहीं तो अगर ये एक बार बाइक गिर गई तो फिर गिर ही रह गई। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 379 kg करवट है, यानी क्लोज टू 400 kg आप लोग समझ सकते हो अगर कुछ इसमें एसेसरीज अगर आप लोगों ने डलवाई हुई है तो। टायर्स के अगर बारे में बात की जाए तो फ्रंट में इस बाइक में आपको 130/70 सेक्शन के 18 इंच के टायर दिए जाते हैं और रियर में आपको 200/55 सेक्शन के 16 इंच के टायर मिलते हैं। ये दोनों ही टायर ये बाइक में ट्यूबलेस आती है और फ्रंट में भी आपको डिस्क और रियर में डिस्क मिलती है। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 745 mm फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो काफ़ी अच्छी इस बाइक में दी जाती है, जो कि है 21 लीटर्स की, क्योंकि ये जो बाइक है जैसे मैंने आपको बताया ये एक टूरिंग बाइक है। अब अगर फाइनली इस बाइक के इंजन के बारे में बात की जाए तो इस बाइक का जो इंजन है वो भी एक कार ही की तरह है, क्योंकि जैसा कि पोर्शा की कार्स में आती है आपको फ्लैट 6 इंजन, ये भी बाइक में आपको फ्लैट 6 ही इंजन देखने को मिलता है, जो कि एक 4 स्ट्रोक इंजन है और वहीं ये 1833 cc का इंजन है। इस बाइक में आपको 126 bhp की पावर 170 Nm का टॉर्क मिलता है और वहीं इस बाइक में आपको चेन ड्राइव सिस्टम में सॉफ्ट ड्राइव सिस्टम देखने को मिलता है, जैसा कि हार्ले की ज़्यादातर बाइक्स में आपको मिलती है। इस बाइक में 7 स्पीड ऑटोमेटिक DCT गियर बॉक्स दिया गया, जैसा मैंने आपको बताया गियर यहाँ पे आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, इसका जो गियर बॉक्स है वो ऑटोमेटिक काम करता है। इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, ब्लूटूथ भी इसमें मिल जाता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं, TFT क्लस्टर के साथ इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया जाता है। तो दोस्तों लगभग यहाँ पे मैंने आपको होंडा गोल्डविंग के सभी डिटेल्स, फीचर्स और इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दिया। तो यही वो इकलौती बाइक है जो कि इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हुई थी रिवर्स गियर के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होंडा ने यहाँ पे काम कर दिया था, क्योंकि जो 380 kg की बाइक होगी उसको आगे पीछे करने में इतना ज़्यादा एफर्ट लगेगा कि आपको एक ना एक बंदा पीछे चाहिए उसको हमेशा पुल करने के लिए। तो अगर वो भी बंदा पतला दुबला हो तो उससे भी जो ये 380 kg की बाइक या फिर 400 kg की बाइक ये पीछे तो होगी नहीं। तो कंपनी ने यहाँ पे अच्छे ही किया इस बाइक में रिवर्स गियर सिस्टम डालकर। तो आप लोगों की ओपिनियन है कि इस टाइप्स की बाइक्स और ज़्यादा इंडिया में लॉन्च होनी चाहिए कि नहीं, या फिर इतनी ज़्यादा जो कर्वेट वाली हेवी बाइक्स है उनमें दूसरी कंपनी को भी रिवर्स गियर देना चाहिए कि नहीं, या फिर आप लोगों के पास नियर फ्यूचर इतनी अमाउंट आती है इस बाइक को खरीदने के लिए तो आप लोग ये बाइक को खरीदना पसंद करोगे या फिर इसी प्राइस पॉइंट में कुछ और खरीदना पसंद करोगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज शेयर योर थॉट्स अबाउट दिस बाइक, वेदर डू यू वांट टू सी दिस टाइप्स ऑफ बाइक फ्रॉम मोर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया और नॉट। आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियन एंड थॉट्स फ्रॉम द कमेंट सेक्शन, सो प्लीज लेट मी know that what do you think about these types of bikes.